सभी लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो गाइस आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं प्रभु श्री राम का नाम लेकर। तो चलिए गाइस आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि निफ्टी कल कैसे क्या वर्क करने वाला है। कल हमारा मंडे रहने वाला है, तो कल से क्या होगा, निफ्टी वापस आ जाएगा। तो देखिए गाइस, सबसे पहले एक बड़ा थोड़ा अपडेट है, तो मैं आपको बता देता हूँ। अभी देखो गाइस, हमारे जो इंडेक्स है उसमें क्या हो गया, थोड़े बदलाव हो गए। हमारा जो इंडेक्स है वो निफ्टी में जो होगी ना, लोड साइज अभी क्या है, 50 की है। मतलब एक जो होती ना लोड, उसकी जो क्वांटिटी होती है उसमें क्या आते हैं, 50 50 आते हैं। उसमें क्या होती है, क्वांटिटी आती है, ठीक है ना। एक लोट में 50 क्वांटिटी आती है। तो अब क्या होगा कि एक लोट में हमारी जो क्वांटिटी है ना वो गाइस, वो लोड साइज घट कर क्या हो रही है, 25 आएगी। इसकी साइज रहेगी ना जो, वो भी 25 हो जाएगी निफ्टी की। तो ये बड़ा बदलाव रहने वाला है निफ्टी में। और बैंक निफ्टी की जो है बैंक निफ्टी की क्या है, 15 चल रही है जो है अभी। और जो हमारे इंडेक्स है उसमें अभी नए 5 इंडेक्स और जुड़ने वाले हैं। निफ्टी हेल्थ केयर और निफ्टी 50 ऐसे कुछ करके 5 हेल्थ के, मतलब 5 और ही 5 और, मतलब जो है ना वो स्टॉक इसमें, सॉरी इंडेक्स इसमें नए ऐड होंगे स्टॉक मार्केट में। तो अभी देखो, जिसकी जिसकी अभी एक्सपायरी थी, रोज़ की रोज़ हो रही थी, तो अब एक दिन में दो दो एक्सपायरी होने वाली रहेगी। देखते हैं क्या होता है मार्केट में। जो ये कल से सारे ये लागू हो जाएंगे। तो चलिए गाइस, हम बात कर लेते हैं कि निफ्टी कैसे क्या वर्क करने वाली है। तो देखो गाइस, मार्केट क्या हो रहा है, इस जो ये हमारी ट्रेन लाइन है ना, इसके सारे मार्केट क्या कर रहा है, ऊपर अभी चढ़ाई कर रहा है, ठीक है ना। जब भी मार्केट का पैर इसके नीचे फिसलेगा ना गाइस, तो ये मार्केट क्या आएगा, नीचे की साइड आ सकता है। तो नीचे की साइड डायरेक्ट नहीं आएगा, मार्केट क्या करेगा भाई, सपोर्ट लेते हुए नीचे आएगा, सपोर्ट को ब्रेक करते करते हुए नीचे आएगा। तो हमें ये ध्यान में रखना है कि गाइस, जब भी हमें कोई रिवर्सल पैटर्न दिखे ना, तो हमें क्या करना है, उसका हमें वेट करना पड़ता है। जब भी रिवर्सल पैटर्न दिखे अच्छा खासा, तो हमें उसका भी, उसमें भी अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं। तो देखिए गाइस, निफ्टी क्या कर रहा है, आप देख सकते हो कि निफ्टी ने क्या किया, 22,500 के लेवल को बहुत बार ब्रेक करने की कोशिश की है निफ्टी। हालांकि इसमें निफ्टी ने जीत हासिल की है। हम देखो, अगर हम गुरुवार की बात करें, तो निफ्टी ने देखो पाँच जो 22,500 के लेवल के ऊपर क्लोजिंग दी थी, बट इसे सस्टेंस नहीं कर पाया निफ्टी। और फिर क्या हुआ, निफ्टी ने अभी जो शुक्रवार के दिन जो भी क्लोजिंग दी है, वो भी 22,500 के ऊपर क्लोजिंग दी है। तो यहाँ पर एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि बायर अभी मार्केट में अवेलेबल है, अभी है बायर का दबदबा। क्योंकि देखो, आप एक चीज़ समझो, अगर सेलिंग होती ना गाइस, तो देखो भाई, देखो मेरा जो व्यू है ना, मैं आपको शेयर करता हूँ। देखो मेरे हिसाब से क्या हो रहा है, देखो अगर आप कहीं चढ़ रहे हो, ठीक है ना, आप कहीं चढ़ रहे हो, ठीक है, आपने वेट किया यहाँ पर, समझो एक तरह से आपने कहीं पे चढ़ाई कर रहे हो, आपने वेट किया, तो इसका दो मतलब हो सकता है। एक तो कि यार बायर थक चुके हैं, ठीक है, आप थक चुके हो, तो आप सोच रहे हो कि मेरी कोई मदद करने आए तो मैं और ऊपर चलूँगा। या आपका ये एक हो सकता है कि आप थक चुके हो, आपको देखो किसी की ज़रूरत नहीं है, बट आप क्या कर रहे हो, जो आपको बोल रहे हैं कि आपसे नहीं होगा, आपसे नहीं होगा, वो आप कर जाओगे, समझ रहे हो। तो क्या हो रहा है निफ्टी में अभी, निफ्टी क्या कर रही है इस लेवल पे, अभी निफ्टी ने क्या कर रहा है, वेट कर रही है निफ्टी। अगर देखो इसमें बायर होंगे एक्टिव, तो क्या करेगी निफ्टी, ऊपर चली जाएगी, अपने ऑल टाइम हाई और बनाएगी। और देखो अगर यहाँ पर बायल जो है ना अवेलेबल नहीं होंगे, एक्टिव नहीं होंगे, तो क्या करेगी निफ्टी, यहाँ से क्या होगा, निफ्टी अपना संतुलन खोकर क्या होगा, निफ्टी यहाँ से डाउन में जा सकती है। तो ये तो हो गया हमारा डे फ्रेम पे। तो चलिए गाइस, अब हम बात कर लेते हैं 15 मिनट पर मार्केट का कैसा क्या सीनरियो रहने वाला है। तो चलिए गाइस, हम 15 मिनट पर आ चुके हैं। तो देखो मार्केट ने क्या किया है, देखो निफ्टी ने अच्छा खासा मोमेंटम दिखाया हमें, ठीक है, थर्सडे को। और फ्राइडे को क्या हुआ, पूरा साइडवेज हो गया। तो देखो मैं आपको पिछली जो इसकी थी एक्सपायरी, उस पर लेके चलता हूँ आपको। पीछे भी कुछ ऐसा ही हुआ था सिनेरियो, यहाँ पर समथिंग समथिंग इस गुरुवार को, एक मेरे पीछे वाला जो गुरुवार है ना, उसको क्या हुआ, निफ्टी ने क्या किया, अच्छा खासा मोमेंटम दिया, ठीक है। आप इसको देख लेना एक बार, कौन सा क्या आ रहा है, मिनट में देख लेता हूँ। तो यहाँ पर ये थर्सडे है। तो यहाँ पर देखो निफ्टी ने क्या किया है, देखो निफ्टी ने क्या किया है,
यहाँ से निफ्टी ने चढ़ाई शुरू कर ली। ठीक है, यहाँ पर भाई अच्छी खासी क्या हो रही थी, राइटिंग हो रही थी। ठीक है ना, पुट राइटिंग हो रही थी, यहाँ से एक कॉल राइटिंग हो रही थी यहाँ से। तो क्या हुआ, निफ्टी ने क्या किया, धड़ाम से पूरे मार्केट को हिला के लग दिया। फिर क्या हुआ, मार्केट ने पूरा मार्केट अगले दिन खुला और क्या हुआ, पूरा साइडवेज हो गया। तो निफ्टी में जब भी एक एक मेरे तरह का मेरा एक सिनेरियो है निफ्टी में, जब भी क्या होता है, अगर गुरुवार के दिन अगर निफ्टी ने तहलका मचा दिया, जैसे कि समझो, ठीक है ना, सपोज करो कि गुरुवार के दिन निफ्टी ने क्या किया, तहलका मचा दिया, ठीक है ना, तो वो अगले दिन क्या होगा, निफ्टी अधिकतर चांस रहते हैं कि निफ्टी क्या हो जाएगा, साइडवेज हो जाएगा। तो मैं देखो बायर की एक ही चीज़ होता है कि देखो भाई बायर का क्या होता है, टाइम डी के लगता है जब मार्केट में टाइम के हिसाब से मोमेंटम नहीं होता है मार्केट में, मार्केट अगर साइडवेज होता ना तो बायर को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। देखो भाई आपके प्रीमियम जो देखो बढ़ेंगे तो देखो समय सपोज करो कि भाई आपके प्रीमियम इस कैंडल से इसमें यहाँ पर आपको लगता है बड़े होंगे, बट इतना खास मोमेंटम नहीं आया है। बट इस सेलिंग कैंडल में आपका प्रीमियम यहाँ से भी वही नीचे जा चुका होगा, समझ रहे हो ना आप। तो ऐसा होता है जो स्ट्राइक प्राइस जो हम देखते हैं ना, सिलेक्ट करते हैं ना, उसमें जाकर आपको चार्ट देखा करो एक बार कि आपने कौन सी स्ट्राइक प्राइस चूज़ की है, उसमें एक बार चार्ट देखो, ऑप्शन जो होते हैं ना, ऑप्शन के चार्ट देखो। यहाँ पर इंडेक्स में क्या होता है, ऐसा कुछ इसमें ये बता रहा है, इसके नीचे नहीं गया, बट जो हमारे चार्ट में प्रीमियम होता है ना, जो हम स्ट्राइक प्राइस चूज़ करते हैं ना, उसके लगभग यहाँ पर या उससे नीचे भी आ गया होगा प्राइस, क्योंकि उसमें लगता है टाइम डी के भाई। यहाँ पर आपको चार्ट में ये सब बता रहा है, बट इसमें सिस्टम अलग होगा, समझ रहे हो। पुट में तो बहुत ज़्यादा होगा सिस्टम, बट कॉल में इतना सीनेरियो ऊपर की तरफ नहीं बनता हुआ दिखाई देगा, मैं बहुत कम दिखाई देगा, समझ रहे हो ना। अगर आपका प्रीमियम बढ़ भी रहा है इसके हिसाब से, तो भी गाइस देखो एक तरह से मैं बोल सकता हूँ कि भाई जो आपका ना प्रीमियम अप की साइड मूव कर रहा है, बट अगर डाउनफॉल आया ना उसमें, तो वो डबल से कट रहा है, समझ रहे हो। आपको जो यहाँ पर आपको जो चढ़ाई में जो प्रीमियम मिल रहा है ना, उतना भाई जो थोड़ा बहुत गिर रहा है ना उसमें तो डबल गिर रहा है, समझ रहे हो। तो इस तरीके से साइडवेज मार्केट में ऑप्शन बायर के लिए एक हानि का रूप बन जाता है। और जो इससे मार्केट से लड़ता है ना गाइज, वो तो हारता ही है भाई। आप मार्केट से लड़ने की सोच भी कैसे सकते हो गाइज, आपको बस इसको फॉलो अवे करते चलना है। अगर आपको लग रहा है कि भाई साइडवेज है मार्केट, तो उसको मत छेड़ो, समझ रहे हो आप। अगर सपोज करो कि भाई हमें मार्केट 5 दिन खुलता है, समझो एक वीक में, एक अगर सप्ते में, सॉरी एक सप्ते में अगर मार्केट 5 दिन खुलता है ना गाइज, ठीक है, 7 दिन होते हैं, 5 दिन खुलता है अगर गाइज, हमें 5 दिन में से अगर हम 2 से 3 दिन भी कमा रहे हैं ना गाइज, तो बहुत इनफ है हमारे लिए, समझ रहे हो। एक दो दिन मार्केट साइडवेज हो रहा है तो हमें उससे लड़ना नहीं है गाइज, उसको मार्केट को हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए। भाई तू साइडवेज हो रहा है तो भी मैं ट्रेड नहीं करूँगा, वही बात होनी चाहिए कि भाई बुलाती है मगर जाने का नहीं, ये चीज़ होनी चाहिए भाई। मेरे को भी इस मार्केट ने बुलाया, बट भाई मैंने ट्रेड लिया ही नहीं, समझ रहे हो आप। तो ये होती है आपकी साइकोलॉजी, इससे आपका पेशेंस यहाँ पर काम आता है। भाई आप रिस्क रिवॉर्ड भी कर रहे हो फॉलो, तो भी आपका पेशेंस यहाँ काम आएगा। भाई आपके एक दो स्टॉप लॉस चले गए होंगे, बट मैंने किया ही नहीं ना गाइस, समझ रहे हो आपने, मैंने ट्रेड भी नहीं लिया है। देखो कि 100 में से बहुत सारे बंदों का अगर लाखों जने यहाँ पर ट्रेडिंग कर रहे हो, तो बहुत सारों को पैसा बना भी होगा। देखो उनका व्यू क्या रहता है, उनका सेटअप क्या रहता है, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। देखो इस मार्केट में भी बहुत सारे होंगे जो बायर अच्छा खासा पैसा बनाए होंगे, बट देखो गाइस सबकी अलग अलग साइकोलॉजी होती है गाइस। उन्होंने यहाँ पर रिस्क लिया, मैंने यहाँ पर रिस्क नहीं लिया, ठीक है। उनकी अगर उनके पास कैपिटल है खोने के लिए इतना सारा, तो वो लगाएंगे यहाँ पर ऑप्शन सेलर, यहाँ पर पैसा छापेंगे भाई, समझ रहे हो। तो यहाँ पर ऑप्शन सेलिंग, देखो आपके पास अगर ज़्यादा पैसा होगा तो आप ऑप्शन सेलिंग करना बेटर होगा, मतलब आपके लिए, क्योंकि यहाँ पर आपका पैसा सेफली रहता है यहाँ पर, समझ रहे हो। यहाँ पर आपका जैसे कि दोनों तरफ से आपके क्या लगता है, टाइम डीके जो थीटा लगता है वो आपका क्या होता है, फ्रेंड होता है एक तरीके से। टाइम डीके या थीटा बोल सकते हो, वो आपका ऑप्शन सेलर के लिए वो क्या करता है, एक फ्रेंड की तरह वर्क करता है। जैसे कि ऑप्शन बायर के लिए एक डेल्टा है ना, वर्क करते हैं ना, उसी तरह ऑप्शन थीटा भी क्या करता है, सेलर के लिए एक कवच बनाता है अच्छा खासा, ठीक है ना। जब तक वो आपके पास है तब तक आपको कोई भी तीर वगैरह कोई भी मतलब आपको जो शस्त्र है वो हानि नहीं पहुंचा सकते। बट जब ये चला जाए ना भाई,
तो आपको इस तरह के, जैसे कि हमारा ढाल चला गया हमारा, तो इस तरीके मार्केट में ऑप्शन सेलर की भाई अच्छी खासी पिटाई हो जाती है, धुलाई हो जाती है, समझ रहे हो। क्योंकि नीचे और ऊपर में आप देख सकते हो कितना बड़ा बड़ा ब्लास्ट दिख रहा है हमें। तो देखो, ऑप्शन सेलर भी पैसा कमाता है, बायर भी पैसा कमाता है, सबका दिन आता है। पर हमें साइडवेज मार्केट से क्या करना है, थोड़ा दूरी बनाए रख के चलना है भाई। समझ रहे हो आप। 2 से 3 दिन कमा रहे हो भाई, 1 से 2 दिन नहीं कमा रहे हो, समझ रहे हो, बट खवा नहीं रहे हो। सबसे बड़ी जो अपॉर्चुनिटी है, क्या कर रहे हो भाई, 2 से 3 दिन का आप कमा रहे हो, बट उसे उड़ा नहीं रहे हो, गवा नहीं रहे हो। तो यही एक सफल ट्रेडर की क्या होती है, खूबी होती है, आदत होती है, बोल सकते हो आप। तो आपको ये सारी चीज़ें देखो, जैसे जैसे आपको टाइम होगा आपको पता चल जाएगा गाइस। क्योंकि देखो, अगर आपने इस मार्केट में अगर मार्केट से भिड़े होंगे तो आपका लॉस हुआ होगा या प्रॉफिट हुआ होगा, तो ये अच्छी बात है। तो देखो, मेरा जो सिनेरियो है वो है, साइडवेज मार्केट से आपको बचना चाहिए। क्योंकि साइडवेज मार्केट जो भी प्रॉफिट होता है वो सब ले लेता है। जैसे कि हमारा रिस्क रिवॉर्ड 1:3 का, जैसे कि मानो, बट हमारा 1:2, हमें सिस्टम पर स्टॉप लॉस लगाना है गाइज। अगर हमारा स्टॉप लॉस 1 या 2 से ज़्यादा स्टॉप लॉस हिट नहीं होनी चाहिए, दो स्टॉप लॉस हिट हो गए तो तीसरा तो देखो गाइज होना ही नहीं चाहिए। क्योंकि उसमें अगर हमारा 3 स्टॉप लॉस हो रहे हिट, अगले दिन हम अगर 1:3 का एक टारगेट लेते हैं ना, तो समझो कि हमारा 3 वाला तो कल वाले में चला गया है। ठीक है गाइज, समझ रहे हो आप, 3 वाला तो कल वाले में चला गया है। तो ऐसा नहीं करना है आपको। आपको अगर 2 से 3 दिन आपकी कमाई हो रही है तो वही आपका रहना चाहिए मेन मकसद। आपको भाई 3 से 5 दिन वाली कमाई नहीं करनी है, समझ रहे हो ना। आपको 2 से 3 दिन वाली कमाई कर दोगे ऑप्शन बायर, तो भी उसमें अच्छा खासा पैसा बना देंगे ऑप्शन बायर, ठीक है ना। आपको भाई धीरे धीरे एक्सपीरियंस होगा, धीरे धीरे भाई 2 से 3 दिन में भी आपका इतना प्रॉफिट बनेगा ना गाइज। मैं कह रहा हूँ आपका साल साल का जो खर्चा होता है ना गाइज, वो 2 से 3 दिन में निकल जाएगा। आपको पूरे साल का जो 365 दिन होते हैं ना, वो उनका पूरा खर्चा 1-2 दिन में निकल जाएगा आपका। बट आपको वेट करना पड़ेगा गाइज। ऑप्शन बायर एक, समझ रहे हो, ऑप्शन बायर एक पेड़ की तरह है। पेड़ कैसे मोटा है, मोटा होता है धीरे धीरे धीरे, समझ रहे हो। आपको एकदम पेड़ नहीं बनना है भाई लोसा, नहीं। आपको क्या करना है, आराम से आपको अपना निर्माण करना है, धीरे 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 क्या होना है, बड़ा होना है, समझ रहे हो। तो इसी तरह से ऑप्शन बायर, ऑप्शन जो होता है ना, ऑप्शन बायर वो क्या करता है, अपने इस पौधे को धीरे धीरे बड़ा करो आप। एक दिन आप इतने बड़े हो जाओगे कि देखो, देखो आप बड़े हो रहे हो तो आपके आसपास भी छोटे मोटे घास फूस पौधे होने चाहिए, उनकी भी मदद करनी चाहिए। इससे क्या होता है, उनका भी भला होता है। तो चलिएगा, जब हम 5 मिनट पर चलते हैं भाई। निफ्टी रानी हमारी कैसे क्या वर्क कर रही है, निफ्टी रानी देखो भाई क्या हुआ है निफ्टी रानी में। तो देखो, आपको इसमें इस मार्केट में प्रॉफिट अवश्य दिखा होगा, ऐसी कोई बात नहीं है प्रॉफिट नहीं होगा, मेरे को भी प्रॉफिट दिखा है। बट गाइस देखो, अगर आपने उस प्रॉफिट को नहीं लिया होगा ना गाइस, तो आपका टाइम डिके बहुत ज़्यादा लगा होगा और वो प्रॉफिट आपका हाफ पर आपको बुक करना पड़ेगा फिर। तो ऐसा नहीं करना है साइडवेज मार्केट में, आपको बच के रहना है थोड़ा। बाकी देखो, लेवल को आप मार्क करते रहो, जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है उन्हें यहाँ पर ड्रॉ कर लेना। मैं आपको बता देता, ये सब सपोर्ट रेजिस्टेंस रहने वाला है, तो आप इनको ड्रॉ कर लेना। ये ऊपर की ट्रेन लाइन भी आ रही है। तो मार्केट देखते हैं न्यू हाई को टच करता है या क्या करता है मार्केट। थैंक यू गाइज वॉचिंग दिस वीडियो।